भगवान कार्तिक और भगवान गणेश जी की परीक्षा ली गई। अब भगवान कार्तिक और भगवान गणेश की परीक्षा ली। कहा कि देखो पहले कौन इस पृथ्वी का चक्कर लगाकर आता है, हम उसका विवाह पहले करवा देंगे। हम उसका विवाह पहले करवाएंगे जो इस पृथ्वी का चक्कर पहले लगा कर आएगा, इस पृथ्वी का चक्कर पहले लगा कर आ पाएगा। और परीक्षा भगवान लेंगे हैं, परीक्षा भोलेनाथ लेंगे हैं, परीक्षा मेरे महादेव लेंगे, लेकिन उस परीक्षा से हमें डरना नहीं है। अभी दुख आया है तो चिंता मत करो, क्योंकि समय सबका आता है? भगवान शंकर के पास वो है, क्या बोलते हैं, खर्चा। कल बताया था ना, कौन कौन आया था कल, हाथ उठाओ जरा। हो रख लो रख लो। है क्या रहता है भगवान शंकर के पास? खर्चा। नीचे तपोगे ना, जब नीचे दुख सहोगे, जब नीचे तपोगे, जब थोड़ा जलोगे, तो भगवान शंकर वो खर्चे को लाएंगे, वो खर्चा चलाएंगे, आपके दुख को काटेंगे। जो ऊपर उछल रहे होते हैं ना, उनको नीचे ले आएंगे और आपको फिर ऊपर ले आएंगे। थोड़ा समय लगेगा। भगवान शंकर परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शंकर अभी तुम्हें तपा रहे हैं ताकि तुम थोड़ा और निखरो, तुम में निखार आए, तुम्हें निखार आए, थोड़ा तपा रहे हैं कि थोड़ा तपो तो सही, तभी तो तुम आभूषण बन पाओगे। अभी तो तुम सिर्फ सोना हो, और सोने की कीमत तो होती है, लेकिन जब सोने का आभूषण बन जाता है, जब वो तपता है, जब वो गर्म होकर जब वो ठुकाता है हथौड़ी के द्वारा, तब जाकर उसमें कहीं ना कहीं वो आभूषण बन पाता है। और सोने से ज्यादा कीमत सोने के आभूषण की होती है। अभी थोड़ा दुख सहो, थोड़ा सा गर्म तपो, उसके बाद आपके अंदर निखार आएगा। समय लगेगा, परीक्षा लेना है महादेव। अब भगवान शंकर ने कहा कि जो पृथ्वी का चक्कर पहले लगाया आएगा, उसका पहले विवाह होगा, उसका प्रथम विवाह होगा। कार्तिकेय जी ने जैसे ही सुना, कार्तिकेय जी अपना मोर लेकर निकल गए, अपना मोर लेकर निकले। लेकिन भगवान गणेश, भगवान गजानन सोचे कि यही मेरे पास तो बस मूषक ही है। अब ये मूषक से मैं मूषक तो मोर से धीरे, अब ये मूषक को मैं कितना भगाऊंगा है? ये पृथ्वी का चक्कर लगाना है कम थोड़ी ना है। ये मूषक को कितना भगाऊंगा मैं? तो ये तो बहुत धीरे चले पहले ही। गणेश जी का मूषक भी उनकी तरह आलसी है। आलसी मतलब धीरे चले, भगवान गणेश जी की तरह ही थे उनका मूषक भी, क्योंकि गणेश जी जो लाते वो मोदक गणेश जी मूषक को खिला देते, वो मोदक गणेश जी मूषक को खिला देते, मूषक को दे देते। तो भगवान गणेश जी की तरह मूषक भी हो रहे थे, पेट निकल रहा था मूषक का भी। तो कहा कि ये मूषक तो पहले इतना पेटू है, तो इसको लेकर कहाँ जाऊंगा, इतना धीरे भागेगा है। तो तब भगवान गणेश ने दिमाग चलाया, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करो, थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करो। कहा कि मैंने सुना है कि अपने माता पिता में ही सारा संसार होता है। माता पिता के ही अगर पैर पड़ लो तो दुनिया के सारे भगवानों के पैर पड़ जाते हैं। अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लो तो सारे 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा अपने आप हो जाती है। कर लो इनकी सेवा, यही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा, यही तो चारों धाम है। जिसके घर में पति परमेश्वर, वही तो जगन्नाथ है। पूज लो इनके पैर, यही तो चारों धाम है। सही बात है कि नहीं? अब ये सिर्फ भजन ही नहीं है। अगर तुम इसको थोड़ा सीरियसली लो तो अपने घर जाकर पति के पैर पूजो है। नहीं तुम पूजोगी तो अभी भी नहीं है? ये तो है
लेकिन तब भी थोड़ा प्रयास करो कि पति के पैर जब पूजोगी ना, जो जो अपने पति के साथ नहीं आई, तो कल से पति भी तुम्हें अपने साथ ले आएगा है। का जीवन भर तो कभी पैर पूजे नहीं, तो आज ही कैसे एक कहाँ के महाराज आए जो पैर पूजाने लगवाए। देखो मैं भी चलकर जरा, कहीं कहीं के विचित्र बात सुनाते सुनाते पैर पढ़ लो। शिव पुराण बताओ, पैर पढ़ दबाते दबाते। अरे पता है आज महाराज ने क्या कहा? क्या कहा? क्या बोला? अरे आज महाराज ने कहा कि भगवान परीक्षा लेता है, थोड़ा दुख आपके जीवन में भी आएगा, थोड़ी तकलीफ आपके जीवन में भी आएगी, लेकिन जो इस परीक्षा से पास हो गया फिर वो भगवान शंकर उससे अपने साथ ले जाते हैं। कहा अच्छा ऐसा बोला? आओ फिर पैर दबा रही। अरे आज महाराज ने क्या बोला पता है? क्या बोला? कहा कि भगवान शंकर के मंदिर जो जाता है ना, जो भगवान शंकर की शिव पुराण में चले जाता है, तो ये समझ लो कि भगवान शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अच्छा ऐसा बोला? तो कल से वो भी आ जाएगा, चलो मैं भी जाकर तो देखूं। अब कहीं कहीं की माता और कहीं कहीं के भाई मेरे फूफा जी और भाई और बात बताए ना, तो बहुत विचित्र विचित्र बात होती है बीच में। अब एक व्यक्ति 10 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? जोर से तो बोलो। हाँ ठीक है। कितने दोस्त? ठीक। 10 दोस्त एक बिल्डिंग में चढ़ रहे हैं। सबसे टॉप फ्लोर की 100 फ्लोर की बिल्डिंग थी। सबसे टॉप फ्लोर पर उनका घर, उनका कमरा, उनका मकान। सबसे ऊपर उनका मकान, सबसे ऊपर उनका कमरा है। अब लिफ्ट की लाइट गई, 5-6 लिफ्ट थी उसमें, उस बिल्डिंग में। अब पूरे बिल्डिंग की लाइट जा चुकी थी, पूरी बिल्डिंग की लाइट कट गई थी। पूछा कि लाइट क्यों गई है? कहा कटौती है। कितनी देर की? 3-4 घंटे की। अच्छा। अब भूख लग रही थी बहुत तेज। अब कैसे जाएं? ऊपर जाने का रास्ता बताओ। कहा फ्लोर है तो सही है, सीढ़ियां काय को दी हैं, जाओ चलो जाओ। अब सब ने आपस में बात करी, सबने आपस में कहा कि चलो अपन अपने जीवन का कुछ बातें करते हुए चलते हैं, कुछ दुख भरी रास्ताएं बताते चलें, तो एक एक करके ऊपर पहुंच जाएंगे। एक दोस्त ने अपनी सुनाई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सब दोस्त बड़े उदास हुए। अब थोड़ा 10 फ्लोर ऊपर पहुंच गए। कितने फ्लोर ऊपर पहुंच गए? 10 फ्लोर। दूसरे दोस्त ने बताई 20 फ्लोर ऊपर पहुंच गए। 8वें दोस्त ने बताई 80 फ्लोर ऊपर पहुंच गए। 9वें दोस्त ने बताई 90 फ्लोर ऊपर। 10वें दोस्त से पूछा, कहा तू तो बता तेरे जीवन में क्या दुख है? कहा अगर मैंने दुख बता दिया, मेरी दुख भरी दास्तां किसी ने सुन ली, तो तुम सब यहीं बैठ कर रोगे और मुझे जूते मारोगे। क्या हुआ? बता तो सही। कहा नहीं नहीं अभी तो तुम सुनाओ, मैं आखिरी फ्लोर पर बताऊंगा। अभी तो तुम करो। 99वें फ्लोर पे पहुंच गए। अब तो बता दे क्या तेरी दुख भरी कहानी है? मेरी दुख भरी कहानी सिर्फ एक है, चाबी नीचे छूट गई। सबने जूते मारे, देख कूट गए, देख कूटे, ऐसा पड़े। अब बोला कि अरे मेरी बारी ही नहीं आई थी, पहले बताते नहीं बनती, बारी नहीं आई थी। कहा कि बारी तो आ जान दो, मैं तुम सब बात करे जा रहे। एवं मुझसे पूछा तो तुम इतनी ऊपर पहुंच गए कि अपन अब नीचे कैसे जाएं? अब 3 घंटे यहीं बैठो, लाइट आएगी फिर नीचे जाएंगे। अब कई विचित्र लोग रहते हैं, इतने अच्छे से बोल रहा कि 99वें फ्लोर पे पहुंच के कि चाबी तो नीचे ही छिड़ गई। अब सुनो दुख भरी कहानी। सब बैठ के रो रहे हैं वहीं। इतनी मेहनत से ऊपर पहुंचे और ये इस भेरू ने बताया ही नहीं है। तो विचित्र विचित्र संवाद रहते हैं। कभी कभी बहुत बहुत बुरा भी होता है किसी के साथ, है बहुत बुरा। अब जैसे उनके साथ हुआ, अब 100 फ्लोर पे पहुंच चुके थे। अब सब कहानी बताते बताते जा रहे हैं। उसने बताई तो सबकी हालत टाइट।
तो भगवान गणेश जी ने कहा कि अब मैं अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लेता हूँ, तो वही मेरा संसार है, और नहीं होगा तो नहीं होगा विवाह, कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा। अपन को टेंशन नहीं लेना है, अपन को टेंशन नहीं लेना, जो होगा भोले के मन से होगा, जो चाहेंगे भोलेनाथ वो होगा। वो है ना, जिसकी मेरे भोले के संग प्रीत है, जिसकी मेरे भोले के संग प्रीत है, उसकी तो हर जंग में जीत है, हर जंग में जीत है। तो अपन को डरना नहीं, अपन ने तो भोले बाबा से रिश्ता बना लिया ना, तो भोलेनाथ जाने हो और भोलेनाथ का काम जाने। तू जाने तेरा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने, तू जाने, तू जाने, तू जाने तेरा। अरे अरे जय हो जय हो, जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया गाया रे, ऐसी गालियां करो थोड़ा बहुत भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाए। क्या जोरदार गाया है, बिल्कुल मजा आ गया। आज दिखा धान के कटोरे वाले हो, आज धान का दम दिखा है, धान के कटोरे वालों। तो ऐसे ही हमें रहना है अलमस्त। तू जाने तेरा काम जाने, अपन को क्या मतलब, अब टेंशन फ्री होके जियो। ये जीवन में खूब दुख लिखाए रहे, खूब भर भर कर। अगर अच्छा समय आज आया है ना, तो बुरा समय भी आएगा, और बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी आएगा। तो अपन को क्या टेंशन लेनी। अगर अच्छा समय आएगा तो अपन, मैं और महादेव तो साथ में एंजॉय कर लेंगे, लेकिन बुरा समय आएगा तो तू जाने तेरा, अपन को क्या मतलब, अब वो जाने तेरा काम जाने। अब जब अच्छा समय आएगा तो अपन भी जुड़ जाएंगे। बुरे समय में तो अपन क्या कर सकते हैं, अब उसको काटने के लिए थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, और भगवान शंकर पे भरोसा कर सकते हैं। और तो भगवान शंकर पर भरोसा है ना, वही सबसे बड़ी चीज है, वही सबसे बड़ी चीज है। जब उन पर भरोसा हो जाता है ना, जब भगवान शंकर पे भरोसा होता है, तो फिर दुख के समय में भी भगवान शंकर कहते हैं, तू तो मैं पे छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगा, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। और तुमसे गवाही इसलिए रहे हैं ताकि तुम जब जीवन में कुछ ऐसा तकलीफ आए, क्योंकि समय सबका आता है, अगर जीवन में कुछ तकलीफ आए तो भगवान शंकर का भजन इसलिए गवा रहे हैं कि तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए ताकि जब जीवन में दुख आए ना, तो भगवान शंकर पे छोड़ दो कि तू जाने तेरा काम जाने। हमें क्या मतलब, अब तेको तो हमने अपने दिल की चाबी दे दी, तुम संभालो, तुम्हें जो करना है करो। परिक्रमा भगवान गणेश ने माता पिता की करी, भगवान शंकर के माता पार्वती के चरण छुए। अब मेरे गणेश जी, मेरे भगवान श्री गणेश माता पिता के चरण छुए, अपने माता पिता के चरण छुए, और माता पिता के चरण छुए। माता पिता ने पूछा, शंकर माता पार्वती ने पूछा कि बताओ, ये तुमने परिक्रमा तो लगाई नहीं, हमारी चरण क्यों छू रहे हो अभी से ही? पहले परिक्रमा तो लगा के आओ, तब चरण छूना। पहले पूरी परिक्रमा लगा के आओ, उसके बाद चरण छूना। कहा मैंने तो कब की परिक्रमा लगा ली। अच्छा
कब? आपकी और माता पार्वती की जब मैंने परिक्रमा लगाई ना, जब मैंने अपनी माँ की और अपने पिताजी की परिक्रमा लगाई तो मैंने सुना था कि माता पिता में ही सारा संसार है, इनकी परिक्रमा लगा लो तो पूरे संसार की परिक्रमा लगाने जितना पुण्य मिल जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा लगाने जितना पुण्य मिल जाता है। तो मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली ना, तो मुझे सारी संसार की परिक्रमा लगा ली। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, मेरे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न, आशीर्वाद दे दिया। सबसे पहले अगर पूजा जाएगा, सब कोई से भी पुण्य कार्य में, कोई से भी धर्म के कार्य में, कोई से भी अच्छे कार्य में अगर सबसे पहले आपकी पूजा नहीं होगी तो वो कार्य अधूरा रहेगा। जोन सा भी कार्य हो उसमें सबसे पहले आपकी पूजा होगी। शादी में सबसे पहले आपको निमंत्रण पत्र दिया जाएगा, सबसे पहले आपकी पूजा करी जाएगी। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, मैं आपको वर देता हूं। मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपकी सोच से, बहुत खुश। कार्तिक इतनी देर में आ गए। माता से कहा, माता मैं अपनी पूरे संसार की परिक्रमा लगा कर आ गया, पूरे पृथ्वी लोक की परिक्रमा लगा कर आ गया, पूरे जगत की परिक्रमा लगा कर आ गया। कहा अच्छा, लेकिन अब तुम्हारे पिताजी ने तो गणेश जी को आशीर्वाद दे दिया, उनका विवाह भी पक्का कर दिया। कार्तिकेय जी की आंख में आंसू आ गए। कार्तिकेय जी की आंख में आंसू आए। माता पार्वती को बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा, बहुत बुरा माता पार्वती को लगा। भगवान शंकर से वर मांगा, कहा भोलेनाथ एक वर दीजिए, क्या चाहिए आप तुम्हें, मांगो जो चाहिए। एक वर दीजिए कि आज के बाद आपकी कभी कोई पूरी परिक्रमा नहीं करेगा। गणेश ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो आपने तो उसको सबसे प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद दे दिया। अगर जगत आपकी पूरी परिक्रमा करेगा तो आप तो भोले सब दे दोगे। मुझे आप वादा करिए मुझसे, आप मुझे संकल्प दीजिए कि आज के बाद आपकी कभी पूरी परिक्रमा नहीं होगी। भगवान शंकर आशीर्वाद देते हैं, भगवान शंकर वचन देते हैं कि आज के बाद अगर मेरी किसी ने पूरी परिक्रमा करी, उसके जीवन में उसने जितना भी पुण्य करा होगा सब समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्री शैलम पर्वत पर चले गए। भगवान गणेश, भगवान विनायक, भगवान गजानन के लिए लड़की ढूंढी। विश्वरूप जी की 2 कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान विनायक, भगवान गजानन का विवाह तय हुआ। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। भगवान गणेश की बारात चली और भगवान गणेश जी की बारात चल रही है। सबसे पहले यमुना के किनारे पर उन्हें श्री मिली। कौन मिली? अभी सब बैठ जाए अपनी जगह पर, कोई खड़ा नहीं होगा है? कितनी जल्दी खड़े होते हो रहे और बैठते भी बहुत जल्दी हो। तो थोड़ा जोर से बोलो, सबसे प्रथम कौन मिली? ओ बुआ जी, श्री। भगवान गणेश से प्रार्थना करी, कहा कि मैं आपका बचपन से ही आपका नाम जाप कर रही हूँ, मैं आपको अपने पति के रूप में मानती हूँ, मुझे अपना ही है। भगवान गणेश ने श्री से विवाह कर लिया। कितने विवाह हुए थे भगवान गणेश के? 2 नहीं हुए थे, कितने? 5 हुए थे, 5। कितने विवाह हुए थे? 5। और आगे गए। विश्वरूप जी के द्वार पर जब पहुंचे तो विश्वरूप जी की 2 कन्या तुष्टि और पुष्टि। कौन कौन? तुष्टि और पुष्टि। दोनों ने भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी, अनुमोदन करा। भगवान गणेश जी ने तुष्टि और पुष्टि को भी अपना लिया। कितनी पत्नियां हो गई भगवान गणेश की? 3। कितनी हुई? तुष्टि, पुष्टि और श्री। अब आया समय विश्वरूप जी की 2 कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान गणेश जी का विवाह हो रहा है। भगवान गणेश जी के गले में रिद्धि और सिद्धि माला डाल रही हैं।
जोरदार ताली बजाकर स्वागत, दोनों ताली बजाकर जय माला का। अब भगवान गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के गले में वरमाला डाल रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि के गले में वरमाला डाली। और रिद्धि सिद्धि ने वही वरमाला निकालकर गणेश जी के गले में फिर डाल दी। जोरदार ताली बजाएं। भगवान गणेश जी की दोनों धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया। क्या हुआ, अटक गया था क्या?